जो कि ओके हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की फर्स्ट यूनिट की थर्ड स्टोरी, जिसका नाम है रामा टू द रेस्क्यू के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, आपको डिस्कस करके, है ना, समझाया था। और इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं हम। लेट अस लर्न। ठीक है, फर्स्ट है स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइंस। ठीक है, इसमें कुछ जो है लाइंस दिए हुए हैं, उसमें कुछ जो वर्ड हैं वो हाईलाइट किए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि आई एम फीलिंग सो हैप्पी। ओके, इट्स अ थीफ। और थर्ड है दे आर, मतलब दे आर अवेक। The highlighted word given in the above sentences have one letter missing in each. What are they? वो क्या होगा, है ना, कोई एक लेटर जो है वो मिस है, तो वो लेटर क्या होगा? शेयर देम विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। ठीक है, तो इसमें जो होता है ना बेटा, एपोस्ट्रोफी, जिसको कॉमा बोलते हैं, है ना, ये एपोस्ट्रोफी लगा करके इसके कुछ लेटर को कम कर दिया जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है ना, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा? नाउ राइट द फुल वर्ड्स विथ द मिसिंग लेटर। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का मिसिंग लेटर जो है आई एम, तो इसका हो जाएगा आई एम। एंड सेकेंड का इट्स का हो जाएगा इट इज़। एंड देयर का हो जाएगा देयर अवेक का दे आर अवेक। ओके, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है expand the following words. Two examples have been done for you. Use the contracted from of these words in sentences of your own. ठीक है, तो फर्स्ट में कॉन्ट्रैक्ट है ना, वर्डों को छोटा करके लिखा गया है। एंड सेकेंड फॉर्म में हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट कॉलम के वर्ड को, है ना, और थर्ड कॉलम में हमको उससे रिलेटेड उनका यूज़ करके हमको सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा व्हाट इज़। ठीक है, सेकेंड आइल, इसका हो जाता है आई विल। तो इस फर्स्ट वाले से व्हाट इज़ ही ईटिंग, वह क्या खा रहा है। एंड आई विल राइट अ लेटर, सॉरी बच्चों, यहाँ पर विल आ जाएगा। ओके, आई विल। एंड आई हैड, तो आई हैड गॉन टू दिल्ली। ओके, एंड डी का है, डी का हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म वी विल। ठीक है, विल, तो वी विल प्ले अ गेम। एंड ई का हो जाएगा, डैट्स का हो जाएगा डैट इज, एक्सपेंडेड फॉर्म है। एंड एक सेंटेंस है डैट इज अ बिग ट्री। तो वीयर का हो जाएगा वी आर, एक्सपेंडेड फॉर्म है इसका। एंड सेंटेंस है वी आर रीडिंग अ बुक। ओके, जी का है डोंट, तो इसका हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म डू नॉट। एंड सेंटेंस है डू नॉट टेल अ लाई। ओके, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यू, इसका हो जाएगा एच का, यूएल का यूज है यू विल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यू विल से समथिंग, है ना, हमें कुछ, तुम कुछ बोलोगे। ठीक है, और मस्ट हैव हो जाएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आई का, तो यू मस्ट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए था। ओके, इसका मीनिंग ये हो जाएगा। थर्ड का है स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। ठीक है, तो कुछ जो है ना ब्रैकेट में वर्ड दिए हुए हैं, तो उसको हम देखेंगे। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, तो इसका हो जाएगा, इसमें क्या ऐड किया गया, एम, फील, और फील में आई एन जी। ओके, फिर बी का हो जाएगा व्हाट आर यू लुकिंग, तो आर, लुकिंग और आई एन जी। फिर सी का समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन, तो इसका हो जाएगा इज, ट्राई, और ट्राई में आई एन जी यूज़ किया गया है। ओके, फिर डी का हो जाएगा दे आर सेइंग समथिंग, आर, सेयर, तो आर, से और इन। ई का हो जाएगा परहैप्स, शायद दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, शायद वे अपने मनी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके,
ओके बच्चे, तो देखते हैं हम। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। द सेंटेंस ए ई रेफर टू एक्शन डैट, इसमें डैश करके दिया था, और आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, जिस टाइम जो काम चल रहा है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो इसलिए हमारे जितने भी वर्ब होंगे उसमें हम ING लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट के बारे में नहीं बात हो रहा है, ना ही तो ये फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है। एग्जैक्ट जो मोमेंट चल रहा है उसी मोमेंट के बारे में बात होगा, तो हम अपने वर्ब में ING लगाते हैं। ओके, ओके बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, verb that describe what someone of something is doing at the moment of speaking are in the present progressive tense। ओके बच्चों, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस किसको बोलते हैं? जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस होता है उसी को बोलते हैं हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एट दी मोमेंट पे काम चल रहा है, एग्जैक्ट जब हमें उसके बारे में बताना होता है तो हम अपने वर्ब में यानी कि अपनी क्रिया में ING जोड़ करके और इज एम आर, है ना, इसका यूज़ करके हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं। तो 4 का है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये हो जाएगा आई एम स्टडी दिया हुआ है तो इसमें ING ऐड किया जाएगा, तो आई के साथ एम यूज़ होता है, ठीक है, ऑलवेज आई के साथ एम यूज़ होता है। तो आई एम स्टडिंग इन ग्रेड। सेकंड का बी का हो जाएगा, माई फ्रेंड इज़ रीडिंग अ स्टोरी, मेरा जो दोस्त है वो एक स्टोरी बुक रीड कर रहा है। वी आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, बोर्ड गेम एक खेल रहे हैं। आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नए लैंग्वेज को, नई भाषा को सीख रहा हूँ। द टीचर, ये हो जाएगा आर सिटिंग। ओके बच्चों, आर सिटिंग, ये वाले एक साथ लिख देंगे इसको, ओके, ऐड करके आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम। टीचर कहाँ पर है, स्टाफ रूम में बैठे हुए हैं। ओके, एफ का है, माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन, मेरी मम्मी जो है वो क्या कर रही हैं, वो खाना बना रही हैं। फिफ्थ का हो जाएगा बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फ्रॉम द वर्ब। ये पिक्चर देख करके बच्चों हमको क्या करना है, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में हमको इसको बनाना है। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये दो बच्चे हैं, गोविंद एंड अनु आर क्या कर रहे हैं, प्लेइंग फुटबॉल। तो ये दोनों जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ए का हो गया, बी का सेकंड, बी का हो जाएगा, प्रेमा इज प्लकिंग फ्लावर, प्रेमा क्या कर रही है, वो फ्लावर को तोड़ रही है, या फिर टचिंग भी हो सकता है, लेकिन मैंने प्लकिंग लिख दिया। ओके, एंड अनिल क्या कर रहा है, ग्रेडिंग, है ना, अनिल क्या कर रहा है, वो ग्रेड कर रहा है, जो मैच चल रहा है तो उसको ग्रेड कर रहा है। ये रहा अनिल, ये रहा अनिल। ओके, फिर हमारा ई का है, द डॉग इज रनिंग टू कैच द बॉल, डॉग किस लिए दौड़ रहा है, वो बॉल को कैच करने के लिए दौड़ रहा है। एंड एफ का है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, है ना, बहुत सारी चिड़ियां हैं जो कि क्या कर रही हैं, स्काई में उड़ रही हैं, है ना। तो ये एक बर्ड, दो बर्ड ये रही, एक ये रही, इसलिए यहाँ पर बर्ड्स यूज हुआ है। और जब हम बर्ड्स यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम आर लगाएंगे, है ना, आर का यूज़ करेंगे। 6 का है, 6 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट। ओके,
ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल ऑन वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, है ना। ये जो स्टोरी आपने पढ़ी है उसके हिसाब से आपको कोई एक जो टेबल दिया हुआ है ना, तो वो आपके हिसाब से कोई एक डन होना चाहिए ना। तो कौन सा आपके हिसाब से डन है, देखते हैं। सेंटेंस है हमारा, I'd बेटर लिसन क्लोजली, है ना। मैं बहुत ही धीरे से, बहुत ही पास से मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। क्या सुन रहा है? हाउ डज ही, इसका क्वेश्चन बनेगा कि हाउ डज ही लिसन, वो क्या सुन रहा है बड़े ध्यान से, है ना। तो ये क्लोजली वर्ड में आ जाएगा, क्लोजली। और सेकंड है व्हेन ही इज़ इन द हाउस, जब वो घर में था तो आई कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, है ना। हाउ डज शी कॉल आउट, है ना। तो ये हो जाएगा बी का सॉफ्टली, एंड इसमें देन आई कॉल आउट वेरी लाउडली, है ना। मैंने बुलाया या पुकारा, जो भी है, बहुत ही तेज। तो हाउ डज शी कॉल यू आउट, उसने कैसे उसको पुकारा था भाई? तो लाउडली, बहुत ही ज़ोर से पुकारा था, है ना। तो वर्ड द गिवन, ये देखते हैं, वर्ड द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब सच एज हाउ, when where etc आर कॉल्ड एडवर्ब, ठीक है। जो भी वर्ड में सॉफ्टली, लाउडली, क्लोजली, इस टाइप के जो भी वर्ड होते हैं उनको ली जब लग जाता है ना, तो उसमें वो जो क्या बोलते हैं, वो जो वर्ड है ना, वो एडवर्ब बन जाता है। तो ये सब क्या है? एडवर्ब्स हैं। ये सारे जो हैं ये एडवर्ब्स हैं। ओके बच्चों, अब हमारा सेवन क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। 7 क्वेश्चन में सारे एडवर्ब दिए हुए हैं, तो हम एडवर्ब भी नए नए बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, तो इसको देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड, ठीक है। इस जो ये जो दिया हुआ है ना, ये बॉक्स जो दिया हुआ है, इसमें सारे वर्ब है ना। वार्मली, ग्रेसफुली, स्मूथली, ब्यूटीफुली, है ना, फनीली एंड क्विकली एंड हरिडली, ठीक है, हरिडली। तो इसमें जितने भी है ना, इसमें 2 वर्ड जो है एक्स्ट्रा है जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर कुछ फिलअप दिए हुए हैं, तो इनको देखना है। ये जो फिलअप है इसको देख लेते हैं हम। फर्स्ट है, ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। वो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है? तो क्विकली। द कार मूव स्मूथली अलोंग द हाईवे, हाईवे पर जो कार है बहुत ही स्मूथली रन करती है या मूव करती है। द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार, कैसे म्यूजिशियन गिटार को बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले करता है। शोभा डांस ग्रेसफुली। फिर रोहित लेफ्ट द हाउस, ठीक है, हरिडली। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। Fill in the blanks with suitable adverbs from the box given below. There are 2 extra words that you do not need. इसमें भी 2 वर्ड जो है एक्स्ट्रा दिए हुए हैं और ये सारे भी एडवर्ब हैं। तो कुछ एडवर्ब और भी मिल जाएंगे आपको, जिसको ऑनेस्टली, ठीक है, ब्राइटली, पीसफुली, स्वीटली, ठीक है, एंग्रीली एंड स्लोली, एंड थर्ड है टायर्डलेसली, ठीक है। तो इसका देखते हैं अपन, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल फॉरेस्ट एनिमल लाइव्स, ठीक है, एक समय की बात है, एक छोटे से फॉरेस्ट में एनिमल रहते थे। तो फर्स्ट है पीसफुली दे वाइज ओल्ड टॉर्टोइज मूव, बड़े ही ध्यान से, पीसफुली, है ना, बड़े ही शांतिपूर्वक, है ना, जो बहुत ही बूढ़ा टॉर्टोइज था, कछुआ था, वो चल रहा था। सेकेंड है स्लोली बट ऑलवेज वॉन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट, ठीक है, लेकिन हमेशा कौन रेस को जीतता था? हमेशा जो है वो टॉर्टोइज जीतता था, है ना। द आंट्स वर्कड, ठीक है, थर्ड का है टायर्डलेसली गैदरिंग फूड फॉर द विंटर, द काइंड हार्टेड लॉयन रूल्ड द जंगल। फोर्थ का है ऑनेस्टली गिविंग एवरीवन अ चांस टू स्पीक, द बर्ड्स सैंग स्वीटली, ठीक है, मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी।
9 का हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब अपना 9 का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Study the following sentences from the story and choose the correct option. Oh, what a hard day it has been, है ना। सेकंड का at least they have stopped their chatter, ठीक है। थर्ड का है what should we do, तो what should we name our child, हमारे बच्चे का क्या नाम होना चाहिए। फर्स्ट का हो जाएगा, इसका मतलब है क्या हारे बहुत ही, जब कोई थका हुआ होता है तो इस टाइप से आवाज़ निकलता है। ए का हो जाएगा सेंटेंस ए एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, ठीक है। जब कोई बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है तो सेंटेंस जो फर्स्ट है वो टायर्डनेस को एक्सप्रेस करता है। एंड सेकंड बी जो है वो रिलीफ को, है ना, रिलीफ को एक्सप्रेस करता है। एंड सेंटेंस हमारा सी जो है, सी में थर्ड और फोर्थ ये जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, इसमें पूछा कि व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो जो वाइफ है वो अपनी हस्बैंड से पूछती हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। एंड एक और सेंटेंस है हमारी स्टोरी में कि व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, है ना, अपने फ्यूचर चाइल्ड का जो था, उनका बच्चा था, उनका क्या वो नाम रखेंगी। तो इसमें भी क्वेश्चन किया गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हो गया। ओके बच्चों, अभी तक के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, वरना वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाती है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही।